नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। महिलाओं को घर बैठे मिलेगा काम का मौका। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना आज उन महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। कई बार प्रतिभा होने के बावजूद सही मौका नहीं मिलता और जिंदगी जैसे रुक जाती है। इसी दर्द को समझते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि महिलाएं अपने ही घर से सम्मान के साथ काम कर सकें और हर महीने अच्छी आमदनी कमा सकें। एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी चूक के लिए सीएम ममता के दावों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में चूक होने पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें की और एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज सरसों तेल के दाम में अचानक भारी गिरावट, जाने आज प्रति लीटर का नया भाव। पिछले कई महीनों से लगातार महंगा होता सरसों तेल अब आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। बाजारों में सरसों तेल के दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में आई नई कीमतों के अनुसार सरसों तेल अब प्रति लीटर 15 से 25 रुपए तक सस्ता हो गया है। यह कमी न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है बल्कि छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए भी राहत की खबर है। सरसों तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे कई आर्थिक और कृषि संबंधी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों जैसे सोयाबीन और पाम ऑयल के दामों में आई भारी गिरावट है। हालात काफी बिगड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लिखा लेटर, बोली रोक दें एसआईआर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया अनियोजित और जबरन तरीके से चलाई जा रही है, जो नागरिकों और अधिकारियों दोनों को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हालात काफी बिगड़ गए हैं और एसआईआर प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत वर्तमान में महिलाओं को 1000 रुपये या 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस योजना से राज्य की लगभग 2 करोड़ 11 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पंचायत चुनावों के दौरान यह खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने चुनाव प्रचार में यह वादा किया था कि अगर वे जीतते हैं तो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अधिक सुधार आए, उन्हें लोगों पर निर्भर न होना पड़े। ममता बोली एसआईआर खतरनाक, इसे रोकें। सीईसी को लेटर लिखा, ये बिना प्लानिंग के हो रही। बीएसएफ का दावा, रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपने वाली और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ियां हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइन और तैयारी के एसआईआर को लागू किया जा रहा है, जिससे बीएलओ और लोगों दोनों पर दबाव बन रहा है। शुभेंदु को मेमारी में जनसभा करने की कोर्ट ने दी अनुमति। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 21 नवंबर को पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में जनसभा करने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने जनसभा के आयोजन के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। न्यायाधीश ने शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को अनुमति देते हुए कहा कि सभा पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में उदय संघ क्लब मैदान में आयोजित की जा सकती है। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना से बदल रहा महिलाओं का जीवन। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना सुंदरबन और उत्तर 24 परगना के सुदूर इलाकों की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला रही है। राजापुर, महाकुमार, हसनाबाद और बशीरहाट में 100 से अधिक महिलाओं को झूठ हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
महिलाएं झूठ से पापड़, बैग, फूलदान, कप, प्लेट सहित कई उत्पाद बनाने की तकनीक सीख रही हैं। हासनाबाद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से पुरुषों की आय का मुख्य स्रोत जल संग्रहण और मछली पकड़ना रहा है, जबकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर लगभग न के बराबर थे। बंगाल में 10 से 20 लाख एसआईआर पर बोले बीजेपी नेता घोष। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एसआईआर पर बात करते हुए सुझाव दिया है कि बीएसएफ को बांग्लादेश के साथ सभी चेकपोस्ट खोल देना चाहिए। इससे ट्रैफिक बंगाल से बांग्लादेश जाने वालों के लिए सुगम हो जाएगा। वर्तमान में बंगाल से आने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस मौके का लाभ उठाकर 10 से 20 लाख बंगाल की जनसंख्या को कम किया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ कल्याण बनर्जी ने दर्ज कराई शिकायत। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस और श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जहां राजभवन की ओर से बनर्जी के खिलाफ कई गैर जमानती धाराओं में हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, अब एक दिन बाद ही बुधवार को सांसद ने भी हेयर स्ट्रीट थाने में ही राज्यपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सांसद ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61, 152, 192, 196 और 353 के तहत शिकायत की है। एसआईआर फॉर्म में मांगी गई जानकारी देनी है, कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं। जाने नए अपडेट। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतदाता को सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत व वोटर आईडी कार्ड संबंधी मांगी गई है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है और न ही कोई दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करना है। फॉर्म जमा करते वक्त यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। अडानी ग्रुप को लेकर बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बिजली की कीमत से जुद्दा है मामला। हाई कोर्ट की 2 जजों वाली पीठ के आदेश के अनुसार मध्यस्थता तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि बिजली खरीद समझौते और संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। यह आदेश एक वकील की याचिका के बाद आया है, जिसमें अडानी के साथ बीपीडीबी के समझौते को रद्द करने की समीक्षा के लिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था। याचिका में इसे अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में हस्ताक्षरित एकतरफा समझौता बताया गया था। मोहम्मद यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद का बड़ा बयान, पीएम मोदी का किया धन्यवाद। जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुद्धा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी का प्रत्यर्पण कराने के लिए ट्रीटी के साथ कानून होना चाहिए। सबसे पहले एक लीगल सरकार होनी चाहिए, जो ये है नहीं। दूसरा, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, जो फॉलो नहीं किया गया है। प्रोसेस खुद लीगल होना चाहिए और बांग्लादेश में प्रोसेस पूरी तरह से गैर कानूनी थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी से चौंकाने वाले मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी से चौंकाने वाले मामले सामने आए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए देश के कई राज्यों में एक साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करवा रहा है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के कोलकाता की गुलशन कॉलोनी, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां मतदाता सूची को साफ सुथरा करने का खास अभियान चल रहा है। यहां के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और इलाके के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बुधवार को कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस पूरे ब्लॉक में कुल 1622 वोटर हैं। खास बात यह है कि इसमें कई नाम गलत हैं। सोने की कीमत में तगड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जानें लेटेस्ट रेट। हम आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट्स, गिरावट के कारण और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस ग्लोबल मार्केट और घरेलू बाजार में आई भारी गिरावट के कारण सोने और चांदी के भाव में निरंतर कमी आई है। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में करीब 9,508 रुपए और चांदी की कीमतों में 26,250 रुपए की गिरावट हुई है। यह गिरावट निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं की है, उनके लिए यह अच्छा अवसर हो सकता है। बालागढ़ में वोटर लिस्ट से 900 नाम गायब। बालागढ़ ब्लॉक की एकतारपुर पंचायत के पोतागाछी गांव में वोटर लिस्ट 2600 से अधिक है से करीब 900 लोगों के नाम गायब होने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित 2002 की सूची में ये नाम नहीं है, जबकि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 2003 की सूची में सभी नाम मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इस विसंगति ने ग्रामीणों में भय और भ्रम दोनों बढ़ा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इसी क्षेत्र के निवासी हैं और आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के दस्तावेज और वोटर आईडी सहित सभी पहचान पत्र उनके पास मौजूद हैं।
ईपीएफओ को झटका। कोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने से मना करने वाले आदेश को किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सीएमओ यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वाले ईपीएफओ को के आदेश को रद्द कर दिया है। रिटायर हो चुके कर्मचारियों की याचिकाओं को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले या अथॉरिटी द्वारा समय बढ़ाने से पहले जमा किया गया कोई भी जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ स्वीकार करेगा, वरना लोग संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। एसआईआर को लेकर मायावती ने क्यों कही ये बात? बसपा प्रमुख मायावती ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विपक्षी दलों के सवालों के बीच मध्य मार्ग अपनाया है। उन्होंने पदाधिकारियों से एसआईआर कार्यों पर ध्यान देने एक को कहा ताकि लोग मताधिकार से वंचित न रहें। मायावती ने बिहार चुनाव में सत्ताधारी दल पर सरकारी धन के उपयोग का आरोप लगाया और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने का निर्देश दिया। एसआईआर द्वितीय चरण में 50 करोड़ 25 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित, 4 दिसंबर तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना प्रपत्र बांटने से शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने अपने दैनिक एसआईआर बुलेटिन में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ 25 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में 50 करोड़ 97 लाख मतदाताओं में से 98.54% को आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म प्राप्त हुए हैं। बीएलओ कितनी सैलरी पाते हैं? जानिए मतदाता सूची नाम जोड़ने के अलावा और क्या काम करते हैं। इन दिनों देश भर में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के सुधार को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है। इसमें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका अहम है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम बीएलओ के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि बीएलओ की सैलरी कितनी होती है और मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के अलावा और कौन कौन से काम करता है।